तो अब खामनेई की हत्या का बदला लेगा ईरान। नमस्कार, मैं हूं नीलू। आज है 11 जुलाई। तमाम अपडेट्स के साथ मैं आपके सामने उपस्थित हूं। तो देखिए, ईरान ने अमेरिका और इजराइल से अयतुल्ला अली खामनेई की हत्या का बदला लेने की अब धमकी दे दी है और यह धमकी इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी आईआरजीसी के शीर्ष कमांडर की तरफ से आई है। उन्होंने कहा कि यह घटना इतिहास की यादों से कभी नहीं मिटेगा। उन्होंने इसे गुनाहे अजीम करार दिया है और कहा कि इसे बिना बदला लिए ऐसे ही हम नहीं छोड़ने जा रहे हैं। खामनेई की मौत 28 फरवरी को अमेरिका और इजराइल के हमलों की शुरुआत में ही हो गई थी और उसके बाद कल जब उन्हें सुपुर्द खाक किया गया, उसके बाद गम का माहौल था, लेकिन गुस्सा भी था और बदला लेने की एक नीयत वहाँ के जितने बड़े नेता हो या फिर बड़े अधिकारी हो सेना के, सबके मन में यही थी। देखिए, ब्रिगेडियर जनरल अहमद वाहिदी ने कहा कि न्याय पूरी तरह से सुनिश्चित करने और अपराधी, खास तौर पर बच्चों की हत्या करने वाली अमेरिकी सेना को माकूल जवाब दिया जाएगा। सेपाह समाचार एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार वाहिदी ने कहा, अमेरिका के अपराधी नेताओं और इस्लामिक क्रांति और रेजिडेंस फ्रंट के सभी दुश्मनों को यह जान लेना चाहिए कि इस दैवीय नेता की कायरतापूर्ण हत्या करके वो कभी भी प्रतिरोध के झंडे को नीचे नहीं गिरा पाएंगे। यानी उन्होंने एक तरह से ये बता दिया कि ईरान के लोग ऐसे हैं कि जब तक वो बदला नहीं लेते हैं तब तक वो दम नहीं लेते हैं और इसलिए उन्होंने कहा कि हमारे बड़े नेता को मारकर वो क्या सोचते हैं कि वो बच जाएंगे। ऐसा नहीं होगा। अहमद वाहिदी ने यह भी कहा कि शहीदों का बदला लेना और दोषियों को सजा देना एक पक्की, जायज और कभी ना भूलने वाली मांग बनी रहेगी, क्योंकि हमने देखा कि जब खामनेई साहब का जनाजा निकल रहा था वहां से और उनके साथ लोग जुड़ रहे थे, आंखों में आंसू थे और दिल में गुस्सा था, तो उन्होंने कहा कि देखिए, ये जो पर्टिकुलर अगर आयतुल्ला अली खामनेई साहब के वो शहीद कहते हैं और उन्होंने कहा कि अगर उनकी शहीदी जो है वो बेजा नहीं जाएगी, ईरान के लोग इस बात को कभी नहीं भूलेंगे कि उनके बड़े धर्मगुरु को इस तरह से शहीद कर दिया गया। इस बीच ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अरागची ने ईरान पर अमेरिका के नए हमलों के बाद अपने ओमानी और तुर्की समकक्षों के साथ बातचीत की है। बताया जा रहा है कि ईरानी विदेश मंत्रालय की ओर से साझा जानकारी के अनुसार अरागची ने पाकिस्तान के आर्मी चीफ के साथ भी फोन पर बातचीत की है। तीनों नेताओं के साथ अलग अलग फोन कॉल में इलाके के नए विकास पर चर्चा की गई है और आगे जिस तरह की स्थिति इस वक्त बनी हुई है इस हमले के बाद से, उस पर भी चर्चा हुई है कहीं ना कहीं अरागची की, बाकी नेताओं की। देखिए, पाकिस्तान मध्यस्थता कर रहा है और इसीलिए बातचीत उसके साथ हो रही है और इस बीच खबर ये भी आ रही है कि पाकिस्तान कोशिश कर रहा है कि हालात बेहतर हो जाए, लेकिन स्थिति ऐसी नहीं लगती है। इधर गालिबाफ ने कहा कि अमेरिका का बातचीत के दौरान हमला करने का एक पुराना इतिहास रहा है। अब देखिए, एक के बाद एक बड़े नेता इस तरह की बातें कर रहे हैं और वो देखिए, ये तो शुरू से था। ईरान तो लगातार कह रहा था कि बातचीत तो एक बहाना है और देखिए, जब भी बातचीत होती है तब एक नया हमला हो जाता है। तो इसीलिए उन्होंने कहा, अगर गालिबाफ की बात की जाए, उन्होंने कहा कि देखिए, ये कोई नया मामला नहीं है, हमारे लिए कोई चौंकाने वाला मामला नहीं है। बातचीत के दौरान हमला करने का इतिहास पुराना अमेरिका का रहा है। ऐसे में उनको अमेरिका के किसी वादे पर कोई भरोसा नहीं है और वो किसी भी संभावित हमले का जवाब देने के लिए अपनी तैयारी में जुटे हुए हैं। ईरानी संसद के जो स्पीकर हैं मोहम्मद बागर गालिबाफ, उन्होंने शुक्रवार को ये बातें कही। गालिबाफ का ये बयान ऐसे समय में आया है जब अमेरिका ईरान के एक दूसरे पर हमलों से पश्चिमी एशिया में एक बार फिर से युद्ध का खतरा मंडरा रहा है। बाघेर गालिबाफ ने कहा कि अगर अमेरिका पिछले महीने दोनों देशों के बीच हुए समझौते यानी कि MOU को तोड़ता है तो फिर ईरान भी अपने बचाव के लिए पूरी तरह से यानी फुल स्केल के साथ, फुल डिफेंस स्केल के साथ हमला अमेरिका पर करने वाली है। इंडोनेशिया की पीपल्स कंसल्टेटिव असेंबली के स्पीकर अहमद मुजानी के साथ अपनी बैठक में गालिबाफ ने कहा कि ईरान को अमेरिका पर जरा भी भरोसा नहीं है और वो कभी से भी नहीं था। इसीलिए उन्होंने कहा कि बातचीत के दौरान मैंने अमेरिका के उपराष्ट्रपति JD वेंस को साफ तौर पर बता दिया था कि हमें आप पर जरा भी भरोसा नहीं है। मेरी नजर में सिर्फ वही लोग अमेरिका के साथ बातचीत कर सकते हैं जो युद्ध के लिए तैयार हो। ऐसे में हमने अपने देश की रक्षा की तैयारी कभी नहीं रोकी है।
और उन्होंने साफ बता दिया कि ये जो युद्ध विराम का नाटक अमेरिका ने रचा और ये जो बातचीत का पूरा नाटक रचा, उस दौरान भी ईरान अपनी तैयारी कर रहा था और जितने उसके सहयोगी देश हैं उससे भी संपर्क में था, चाहे वो रूस हो, चीन हो, नॉर्थ कोरिया हो, हर से वो संपर्क में था। यानी उसने कभी ये मानकर वो नहीं चला था कि बातचीत के जरिए इस समस्या का हल होगा। उसे पता था कि बार बार अमेरिका एक मंच देता है बातचीत के लिए, लेकिन फिर उस पर हमला करता है। इसीलिए गालिबाफ ने कहा कि हमारी तैयारी पहले भी थी, आज भी है और आगे भी रहेगी। अब एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं। ईरान के सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनेई पद संभालने के बाद बताया जा रहा है पहली बार सार्वजनिक रूप से सामने आ सकते हैं। ईरान की अर्ध सरकारी तस्नीम न्यूज एजेंसी ने बताया कि सुप्रीम लीडर मुस्तफा अपने दिवंगत पिता अयतुल्ला अली खामनेई के लिए सार्वजनिक प्रार्थना सभा की अगुवाई कर सकते हैं। अली खामनेई की फरवरी के आखिर में इजराइल और अमेरिका के हमलों में मौत हो गई थी। एक हफ्ते के अंतिम संस्कार समारोह के बाद अली खामनेई को उनके गृहनगर मशहद में दफना दिया गया। ईरानी न्यूज एजेंसी ने बताया कि अली खामनेई की सार्वजनिक प्रार्थना सभा के लिए होने वाले कार्यक्रम की अगुवाई उनके बेटे और उत्तराधिकारी मुस्तफा हो सकता है कर ले। यह कार्यक्रम शनिवार को फातिमा मसूमेह की मजार में स्थित इमाम खुमैनी प्रार्थना हॉल में आयोजित किया जाएगा। इस रिपोर्ट के बाद ये अटकलें तेज हो गई हैं कि क्या मुस्तफा खामनेई आखिरकार सार्वजनिक रूप से सामने आएंगे, क्योंकि देखिए जब अली खामनेई साहब को सुपुर्द खाक किया जा रहा था उस वक्त भी मुस्तफा सामने नहीं आए थे। सिक्योरिटी थ्रेट बताया गया था कि उनकी सिक्योरिटी को लेकर खतरा है। लेकिन क्या अब जब प्रार्थना सभा है या उसकी अगुवाई की बात तस्नीम न्यूज एजेंसी कर रहा है, तो क्या वाकई ऐसा होगा कि मुस्तफा जब से वो सुप्रीम लीडर बने हैं तब से किसी ने उन्हें नहीं देखा है। उनके संदेशों को टीवी पर जरूर प्रसारित किया जाता है। बार बार वो ये बताते हैं कि ईरान क्या कर रहा है, कैसे ईरान को आगे बढ़ना है, किस तरह से अमेरिका और इजराइल से दो दो हाथ करनी है। उस तरह के संदेश भी आते रहे, लेकिन कभी मुस्तफा सामने नहीं आए। अब ऐसे में अगर ये खबर सामने आ रही है तो सबको इंतजार होगा कि क्या वाकई मुस्तफा सामने आते हैं और क्या अमेरिका और इजराइल को इस बात की भनक नहीं है कि वो कोई इसे लेकर कोई बड़े हमले की प्लानिंग ना करे। तो अब देखना होगा कि क्या मुस्तफा सामने आएंगे। जो प्रार्थना सभा अली खामनेई साहब के गम में रखी गई है उसमें शामिल होंगे, उसकी अगुवाई करेंगे, इस पर भी नजर रहेगी। और साथ ही अगर अमेरिका की बात की जाए, देखिए आज शनिवार है, फिर रविवार और सोमवार को देखना पड़ेगा। यानी ये शनिवार, रविवार और सोमवार ये हमेशा से क्रूशियल रहा है ईरान अमेरिका इजरायली युद्ध में। और ऐसे में अगर ये 3 दिन यानी कि तीसरे दिन ये पता चलेगा कि स्थिति क्या है। मार्केट का तो सेंटिमेंट ऐसे ही गड़बड़ा गया इस खबर के बाद से ही कि जब से ट्रंप ने कहा कि हमला होगा और हमले हो रहे हैं, अमेरिका की तरफ से, ईरान की तरफ से लगातार हमले हो रहे हैं। ऐसे में सोमवार का दिन बहुत क्रूशियल है, शनिवार और रविवार का दिन भी बहुत क्रूशियल है। आगे क्या होता है, कैसे होता है, क्या एक बार फिर से कोई बड़ा हमला होगा या फिर कुछ और चीज़ें सामने आएगी, या फिर जो मध्यस्थ देश हैं जो कि ईरान और अमेरिका के बीच मध्यस्थता कर रहे थे वो इसमें कुछ अपना रोल अदा कर सकते हैं। तो बहुत सारे सवाल हैं इस युद्ध को लेकर और जो स्थिति इस वक्त मिडिल ईस्ट में बन रही है, खासतौर पर ईरान, अमेरिका, इजराइल के बीच में बन रही है। और लगातार नेतन्याहू तो धमकी दे ही रहे हैं। उन्होंने कह दिया है कि देखिए हम कुछ भी हो जाए लेकिन हम परमाणु कार्यक्रम ईरान को आगे बढ़ने नहीं देंगे, उसके परमाणु कार्यक्रम को, और इसके लिए हमें जो करना पड़ेगा वो करेंगे। तो जो करने का मतलब क्या है, पहले भी हमला करते रहे हैं, आगे भी वो इसी तरह से षड्यंत्र रचते रहेंगे, चीज़ें खराब होती ही रहेगी। ईरान ने पहले ही कह दिया है कि अगर आप मारेंगे तो हम भी आपको मारेंगे। तो फिर ये युद्ध कहाँ जाएगा, कैसे आगे बढ़ेगा, क्या कुछ होगा, क्या इस समस्या का हल जल्दी निकलेगा? और इस समस्या की वजह से पूरी दुनिया में हलचल तेज हो जाती है और इस हलचल से कई लोगों की जिंदगी बर्बाद हो जाती है। आप समझिए तेल और गैस की किल्लत हो गई है, कई कई देश ऐसे हैं जो कर्ज में चले गए, बहुत सारी समस्याएं हैं इस एक युद्ध को लेकर। अब युद्ध का दायरा अगर बढ़ता है तो स्थिति और गंभीर होगी। तमाम बातों को लेकर, तमाम अपडेट्स को लेकर मैं आपके सामने आती रहूंगी, तमाम जानकारी आपसे साझा करती रहूंगी। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ इस वीडियो में शामिल होने के लिए। हाँ, कमेंट जरूर करते रहिएगा, बताते रहिएगा कि इस वीडियो के बारे में आप क्या सोचते हैं, इस युद्ध के बारे में आप क्या सोचते हैं और किस तरह की मंशा के साथ अब ये युग आगे बढ़ेगा। आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का।